नमस्कार साथियों, आज कुछ बात लेकर आपके बीच आया हूं। बात है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन या फिर चाटुकारिता करने वाले लोगों को पद के लिए कंफर्मेशन। बात सरदार की भूमि की है और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की है। इस लाइव के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये जो बात है उसमें ना मुझे कोई लेना देना है और ना ही मुझे उससे कुछ दिक्कत है, पर क्या करूं, सालों से मुझ में कमी रही है कि नहीं तो मैं गलत देख सकता और गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए मेरा ज़मीर कहता है और मैं उठाता हूं। और इसीलिए आज मैं ये बात रख रहा हूं और आप सबसे विनती है कि मेरी इस बात को भारत देश के हर उस छात्र के सोशल मीडिया के ग्रुपों में पहुंचाया जाए, उन्हें पता चले कि देश में जो भाजपा की सरकार भारत माता की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, संविधान की बात करती है और करती कुछ और है। मतलब यह है कि मुखट्टा मानवता का और मनसा हिंसा की, और ये धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ रहा है। मैं गुजरात के सरदार पटेल लोह पुरुष, जिनके नाम पर इन्होंने चाइना से प्रतिमा बनाकर करोड़ों खरबों रुपयों का उनके लोगों को, समझ सकते ना आप, उनके लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देकर मालामाल किया। और इनको सरदार पटेल से इतनी दिक्कत है, यहां पर गांधी को गाली देते हैं, बाहर जाकर गांधी के पैर छूते हैं। आम्बेडकर के विचारों और संविधान का खून और आम्बेडकर के चरणों में पुष्पांजलि करते हैं। और इसी बात को लेकर मैं आज आया हूं। गुजरात में कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, तब से मैं कहता था कि सरकार की मंशा कुछ ना कुछ गलत है। सरकार कह रही है कि हम विश्वविद्यालय में से राजनीति खत्म करना चाहते हैं। लगा कि सरकार कहीं कुछ सच कह रही होगी, पर और वो सच ही कह रही थी। वो विश्वविद्यालय में से राजनीति खत्म कर रही है और वहां पर वो तानाशाही शामिल कर रही है, और तानाशाही में वो भाजपाइयों के नाम की तानाशाही शुरू कर रही है। वो इन सारी विश्वविद्यालयों में अपनी कट्टर विचारधारा की स्थापना कर रही है। वो चाटुकारिता और गुरु के नाम पर, शिक्षक के नाम पर जो लोग मुखटा पहनकर भ्रष्टाचारी और जो लायकात नहीं है, चाटुकारिता करने वाले, कट्टर विचारधारा वाले, जाति और धर्म पर कट्टरता फैलाने वाले लोगों को घुसाने का काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर मैं आया। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया, सरदार पटेल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया, और आज वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। मैं बार बार ये सोचता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर ये स्पष्ट है कि ये करने के पीछे उनकी मनसा सरदार से बदला लेने की भावना है। सरदार उन्हें पहचान गए थे, उन्हें जान गए थे, और तभी सरदार ने कहा था कि वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और आज इसी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की धरती पर जब छात्र इस विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन खत्म कर निकलता है, अपना मास्टर्स खत्म कर निकलता है, तो उसे डिग्री दी जाती है, जिसे कहते हैं पदवी समारोह में डिग्री दी जाती है।
और इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की भूमि का इतिहास रहा है कि इस भारतवर्ष के इस विश्वविद्यालय में इस भारतवर्ष के छात्रों को 15 दिसंबर को ही ये उनका भविष्य प्रदान किया जाता है, जिससे वो भारत मर में जाकर सरदार के विचारों से नए भारत की नींव रखे। क्यों 15 दिसंबर? सरदार पटेल लोह पुरुष का निर्माण दिन है 15 अगस्त को। उपराष्ट्रपति आए, मैं तब भी इसी विश्वविद्यालय का सिंडिकेट रहा, सेनेट रहा। उसके अलावा अलग अलग कई महानुभाव, कई ऐसे विद्वान इस देश के 15 दिसंबर को आए, सरदार पटेल साहब को याद किया, सरदार पटेल की भूमि पर छात्रों को सरदार के विचारों से भारत का निर्माण करने का आह्वान किया। पर आज कॉमन एक्ट के बाद कुछ समय से इसी सरकार में चाटुकारिता करने वाले लोग, ज्ञानी नहीं, पहले प्रोफेसर्स, गुरु अपने रिसर्च से, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से और अपने संशोधन किए हुए देश में जिस तरह से उसका मूल्यांकन होता था, उसके आधार पर वो विश्वविद्यालयों के पदों पर काम करते थे। पर आज इन सारे मूल्यों का खून करने वाले, चाटुकारिता करने वाले लोग ऐसे विश्वविद्यालयों के पदों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। अफसोस है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े संगठन, सबसे बड़े कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, ऐसी बार बार कहते हैं, लेकिन वो कैसे कार्य करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे रिसर्च वाले, अच्छे नॉलेजेबल लोग नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ही लोग भरे हुए हैं क्या वो सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं क्या? आज 2 दिन पहले भी मुझे एक पत्रकार ने पूछा, तब मैंने कहा था कि चाटुकारिता करने वाले लोग इस कॉन्वोकेशन को कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पद के कंफर्मेशन के लिए। और वही हुआ जो मैंने नाम दिया था। देश के गृह मंत्री आए, वो सम्मान्य है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उनका स्वागत करते हैं कि वो सरदार की भूमि पर आए। पर वो आए तो 15 दिसंबर को आए, क्यों ना आए 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर क्यों? और जब इतिहास गवाह है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल की भूमि, यूनिवर्सिटी के सामने, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बच्चों को डिग्री दी जाती थी, आज वो यूनिवर्सिटी छोड़कर अक्सर फार्म हाउस पर दी जाएगी। पूरी राजनीतिक इवेंट बनाई जा रही है। और सिर्फ किस लिए? और एक बार नहीं हो रहा है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सरदार पटेल की फोटो के साथ इंचार्ज कुलपति ने मोदी जी का फोटो रखा। तब भी मैंने कहा था कि आप इसे राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। अगर आपको रखना है तो भाई काका का फोटो रखिए, जिन्होंने सरदार पटेल के नाम से ये विश्व विद्यानगर, विद्या का धाम खड़ा किया। आप HM पटेल का फोटो लगाइए, आप भिखा काका का फोटो लगाइए, पर आप राजनीतिक क्यों करो? अगर राजनीतिक कर रहे हैं तो जिसने इस वल्लभ विद्यानगर का शिलान्यास किया, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उनके साथ फोटो। पर उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि मुझे क्यों रखना है। तो पद की लालसा में अगर एक गुरु, एक शिक्षक इतनी नीम कक्षा पे गिर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर, और ये सरकार को देखना चाहिए। भारत माता के नाम पर कार्यक्रम, संविधान के नाम पर यूनिवर्सिटी के खर्च से कार्यक्रम, और उसी भारत माता के हाथ में तिरंगा बदला गया इसी सरदार की भूमि पर। और जहां अक्सर
फार्म हाउस जो कहते हैं मैं उसको, वहां पर आनंद में ये कार्यक्रम हुआ संविधान का, और वहां पर ही उस पर पुलिस स्टेशन कंप्लेन भी हुई, चल रही, लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लोगों ने तिरंगा बदल दिया, देश का जो संविधान ने दिया। अगर ये किसी आम व्यक्ति ने किया होता तो उसे क्या कहते? राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, आतंकवादी, फांसी पर चढ़ा दो, जेल में डाल दो। तो एक यूनिवर्सिटी के इंचार्ज कुलपति जो पद की लालसा में इस भारत माता के पूरे तिरंगे का अपमान किया, उन्हें कहां लगाना चाहिए? पर भाजपा और भाजपा की सरकार खामोश है। जिस यूनिवर्सिटी में राजनीतिक अखाड़ा कभी नहीं हुआ, वहां पर भाजपा संगठन की सभा होती है, ज्ञानोदय भवन के नीचे यूनिवर्सिटी में। क्यों खामोश है ये भाजपा की सरकार? इससे स्पष्ट होता है कि ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में राजनीति खत्म करने के लिए नहीं आए, पर अपनी राजनैतिक विचारधारा का पूरा शासन नवयुवानों के पुस्तकों में लाने के लिए आए हैं। ये विश्व गुरु भारत को बनाना नहीं चाहते, पर ये विश्व में भारत ही फिर इनका गुलाम बन जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे आज ये बात कहने के लिए साथियों आपके बीच आना पड़ा। मुझे दिक्कत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो, इस धरती पर आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पर जिस तरह से इन सारे कार्यक्रमों को देश के गृह मंत्री भाजपा ही कर राजनीतिकरण कर पूरी तरह से उसके मूल्यों को खत्म कर रहे हैं, तब जाके हमें तकलीफ होती है कि क्या सही में ये होगा, और ये होगा तो हमारा देश कहां जाएगा। इसलिए मैं सभी देश के युवा साथियों को ये संदेश देता हूं, एक विनती भी करता हूं, इस बात को आप हर विश्वविद्यालयों में, हर उस एजुकेशन कैंपस में पहुंचाइए। और हमें समझने की जरूरत, हम छात्र हैं, हम धार्मिक या जातिवादी कट्टरता के इतिहास में ना फंसे। ये लोग हमें अच्छे एजुकेशन या अच्छी जॉब या फिर अच्छा प्लेसमेंट की ओर ले जाने की जगह हमें ये ले जा रहे हैं कट्टरता की ओर, और इसी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। मैं आज इस सोशल मीडिया से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करता हूं कि आप बिल्कुल ही इन सारी विश्वविद्यालयों में आपके भाजपाओं के पट्टे बांध के घूमने वाले लोगों को रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप आपकी विचारधारा के लोगों को रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम कहते हैं कि आपका इतना बड़ा संगठन है, तो इस विश्वविद्यालयों को भारत और विश्व में सबसे आगे ले जाए, ऐसे लोग आपके पास नहीं है क्या? आपके पास एक अच्छे पढ़े लिखे नॉलेजेबल लोग नहीं है, रिसर्च करने वाले लोग नहीं है क्या? क्या आपके पास ऐसे आपकी चाटुकारिता करने वाले और आपके आसपास आपकी वाहवाही करने वाले लोग ही आपको अच्छे क्यों लगते हैं? यह सवाल है मेरा। सरकार है आपकी, आपके लोगों को रखिए आप ना, पर वो लोग उस जगह के लिए कम से कम उतनी हैसियत तो उनकी होनी चाहिए कि वहां बैठकर वो कुछ कर सके, शिक्षा के लिए कर सके, समाज के लिए कर सके। और आपको सरदार से इतनी ही दिक्कत है तो आप कहिए ना, सरदार के पैरों में पुष्प जमाते हैं और सरदार का नाम मिटाते जाते हैं, गांधी के पैरों में पुष्प लगाते हैं और गांधी का कत्लेआम करते जा रहे हैं, बाबा साहब आंबेडकर के पैरों में पुष्प लगाते हैं और उनके संविधान का खून करते जा रहे हैं। तो ये कहां तक चलेगा, ये सवाल हम कर रहे हैं। इस सरदार की भूमि से मैं पूर्व सिंडिकेट सेनेट मेंबर जो मेरी ये बात है वो आपसे रख रहा हूं, और उन शिक्षकों से भी रख रहा हूं, उन गुरुजनों से भी रख रहा हूं, जो गुरुजन अपने मूल्यों को, अपने एथिक्स को कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया है। जिन्होंने रखा है उन्हें ही ये सारी बातें मैं कह रहा हूं। जो अपने आप को घर के आईने में गुरु और शिक्षक
प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का लेबल लगा के निकलते हो, कम से कम अपने गरिबान में झांक कर तो देखो कि आप शिक्षा के विद्वान हैं या शिक्षा के दलाल हैं, या आप चाटुकारती करने वाले लोग हैं। मैंने इस देश में वो शिक्षक देखे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी हो, उससे सवाल किया है। मैंने इस देश के वो शिक्षक और वो गुरु देखे हैं जो अंग्रेजों के शासन में लाठी भी खाते थे और आंदोलन भी लड़ते थे। मैंने इस देश में वो शिक्षक देखे हैं जिन्होंने अपने मूल्यों के लिए, इस देश की शिक्षा के लिए, इस देश की प्रणिला के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और आज आप जन पैसे, जन तनख्वाह, जन पद और जन अपनी लालसा के लिए आपको मिला हुआ मान सम्मान, गुरु का दर्जा जो भगवान के बराबर होते हैं, उससे भी गिर गए हैं इतने नीचे कि आप अपने घर जाके आपके बीवी बच्चों को अपना मुंह कैसे दिखाते हो कि मैं वो शिक्षक हूं जिसका जमीर मर चुका है, जिसकी आत्मा मर चुकी है, जो खामोश हो चुका है, जो अंधा हो चुका है, जो बहरा हो चुका है, जो गुलाम हो चुका है, वो क्या कभी शिक्षक और गुरु हो सकता है? अपने आप से ये बात कीजिएगा। और आपकी आत्मा कहीं भी अगर आवाज दे तो जाकर छात्रों को बताइएगा कि मैं अब गुरु नहीं रहा, गुलाम बन चुका हूं, जन कौड़ियों और पदों के लिए अपना ईमान बेच चुका हूं। पद तो मुझे मिला है गुरु का, पर मैं तो सब छोड़कर पद का लालसी बन चुका हूं। ये बात भी आप जरा कहिएगा तो मुझे भी लगेगा कि थोड़ी भी आप में जमीरता बची है। मैंने जो भी बात कही है वो सारी बात उन लोगों के लिए है जो लोग ऐसा करते हैं। अच्छे गुरु, प्रामाणिक गुरु हैं जो इन सारी चीजों से दूर रहकर बचे हुए जो थोड़े लोग हैं वो इस बात का बुरा ना लगाएं। वो गुरु ही रहेंगे। मैं गुलामों की, दुखे हुए लोगों की और चाटुकर्ता करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। आप सब लोग भी इस बात को सरकार तक पहुंचाइए। और मैं सरकार से भी विनती करता हूं कि इन सारी जगहों पर इस देश को अगर आप बचाना चाहते हैं, शिक्षा को बचाना चाहते हैं, और आप मानते हैं ये कि इस देश को हम, इस देश की शिक्षा नीति को हम राजनीतिक करण से दूर करना चाहते हैं, तो पहले आप इसे साबित कीजिए। आपकी चाटुकारिता करने वाले जो इस पद के लिए कहीं भी लायकात नहीं रखते, ऐसे लोगों को दूर रखिए। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर क्या करूं, मजबूर हूं। छात्र का लीडर रहा हूं और मेरे एथिक्स और मेरे कर्म कहते हैं कि मैं चुप नहीं रहूंगा। गलत होगा तो बोलूंगा और जहां गलत होता होगा वहां लड़ूंगा। इसलिए आप सबको वंदे मातरम, भारत माता कीजिए। इस बात को बहुत आगे तक पहुंचाइए। और लोगों, छात्रों, साथियों, आप सबको मैं विनती करता हूं, हमें सब एक साथ मिलकर लड़ना होगा। हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी पक्ष, किसी प्रांत के विरोधी नहीं है, पर जो भी एकता, अखंडता, मानवता को खत्म करना चाहता है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है, जो दोगले लोग हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई इसी तरह चालू रहेगी। आप सबसे विनती है, 15 दिसंबर को सरदार पटेल साहब का निर्माण दिन है। उस इतिहास को खत्म कर 16 तारीख को कॉन्वोकेशन नहीं, कंफर्मेशन, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन नहीं हो रहा है, पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद के लिए कंफर्मेशन करने के लिए चाटुकारिता करने वाले लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों, आप सब्जी समझिएगा और बने तो ये अमित शाह जी और प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंचाइएगा कि आपको बुलाने वाले लोग यहां पर कॉन्वोकेशन के लिए आपको नहीं बुलाया है, उनके कंफर्मेशन के लिए आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर आप चाटुकारिता में मानते हैं तो चलते चाहिए, पर आप अगर चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा अच्छी हो तो आपकी ही पार्टी के, आपकी विचारधारा के, आपके लोगों को ही रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम विश्वविद्यालय के पद को शोभामान करे और इस पद के आधार पर शिक्षा को अच्छी दिशा में ले जाए। ऐसे लोगों को रखने के लिए मैं ये अपील करता हूं और ये अपील सरकार और सभी जगह पहुंचाए। और छात्र, आप सब भी मेरे साथ खड़े होंगे, इस आशा के साथ इस आवाज को बुलंद करेंगे, ये आशा रखता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।